10 मई 2025 में गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। माधव का छोटा सा घर मिट्टी और छप्पर से बना था, जहां हवा भी गर्म होकर जाती थी। माधव खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। माधव जी, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। बाहर तो मानो जैसे आग की वर्षा हो रही हो। तुम काम पर मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। राधा, मैं आराम कैसे करूं? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो हम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? अरे एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले भूख मुझे मार डालेगी। चाहे कितनी भी तेज गर्मी क्यों ना हो, मुझे तो काम पर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी, ये पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है। कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा रहेगा। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है। इतनी गर्मी में वो भी गर्म हो गया है। सेठ जी के घर में ठंडा पानी होता है, आखिर उनके पास फ्रीज जो है। ठंडा पानी तो चाहिए, लेकिन अभी तो सब्जियां तोड़नी है। मैं काम से लौटकर कुछ सोचता हूँ। माधव जी, मैं कहती हूँ ना कि आज मत जाओ। देखो, गोपाल की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है। नहीं राधा, मैं तो ही और गोपाल को कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। अगर आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो धूप के कारण सब खराब हो जाएगी। फिर कल क्या बेचूंगा? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आप कम से कम थोड़ा पानी तो पी कर जाओ। ये गर्मी तुम्हें सुखा देगी। अच्छा ठीक है, पी लिया। अब मुझे जाने दो, देर हो रही है। माधव अपनी पत्नी और बेटे की चिंता करते हुए तपती धूप में घर से निकल पड़ता है। हे राम, कितनी तेज धूप है। अभी घर से पानी पीकर आया था, लेकिन फिर प्यास लगाई है। चलो जल्दी से सब्जियां तोड़ लेता हूँ, नहीं तो धूप और तेज हो जाएगी। फिर माधव जल्दी से सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख लेता है और बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। उसके पास कोई ठेला या दुकान नहीं थी, इसीलिए वो जमीन पर बैठकर ही सब्जियां बेचा करता था। भाई, टमाटर कितने रुपए किलो है? 40 रुपए किलो है भाई। भाई, मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास केवल 30 रुपए ही हैं। अगर इसमें दे सको तो 1 किलो टमाटर दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इतने गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, तो पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ। इसीलिए घर में खाने को सब्जियां नहीं है। भाई तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें टमाटर के साथ साथ थोड़े आलू भी देता हूँ निशुल्क, ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर भोजन कर सके। माधव रवि को सामान देता है और फिर शाम होने पर अपनी कमाई जेब में रखकर घर के लिए निकल पड़ा है। राधा, आज मैंने एक निर्धन व्यक्ति को आलू और टमाटर निशुल्क दिए। वो गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा रहा था। बेचार कह रहा था घर में खाने को नहीं है। अरे तुमने तो फिर भी उसकी सहायता कर दी। हमारे पास स्वयं कितना है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं राधा, मैंने उसकी आंखों में भूख देखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूँ, पर उसके लिए क्या? पिताजी, बहुत गर्मी हो रही है। हमारे घर में तो केवल गर्म पानी ही है। हम सेठ जी के घर चले, उनके पास फ्रीज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। हाँ, गोपाल ठीक कहता है। आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। मटके का पानी भी उबाल रहा है। सेठ जी के पास फ्रिज से ठंडा पानी पीकर कितना अच्छा लगता है। हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। एक फ्रिज तो लाना चाहिए। अभी तो गर्मी की शुरुआती है, आगे और भी तेज बढ़ेगी। सच पिताजी, आप फ्रीज लाओगे, फिर हम भी ठंडा पानी पियेंगे और उसमें ठंडी ठंडी सब्जी रखकर भी खाएंगे। लेकिन माधव जी, फ्रीज तो बहुत महंगा होता है। सेठ जी जैसों के पास ही होता है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? राधा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। कल शहर जाऊंगा, देखो कोई फ्रिज की दुकान पर एक अच्छा सा फ्रिज मिल जाए तो ठीक होगा। पिताजी, जल्दी लाना। मैं तो अभी से ठंडा पानी पीने का सपना देख रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। चलो अब मैं देकर आता हूँ, क्या बंदोबस्त हो सकता है?
पर माधव जी, आप थक गए होगे, फ्रीज के बारे में कल सुबह सोचना। अभी आप भोजन कर लो। ठीक है, चलो पहले साथ में भोजन करते हैं, लेकिन मन में ये बात बैठ गई है कि कुछ भी हो जाए फ्रीज तो लाना ही है। माधव अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए हौसला इकट्ठा करता है। राधा भोजन लगाती है, लेकिन माधव के मन में तो एक नया लक्ष्य जाग गया था। अपने घर में फ्रिज लाने का वो अगले दिन की योजना बनाता है। भाई ये फ्रिज कितने का है जो कोने में रखा है? छोटा वाला। मुझे बस कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा ज्यादा ठंडा पानी दे सके। अच्छा भाई, वो तो 15,000 रुपए का है। अच्छा मॉडल है, बिजली कम खाता है और ठंडक भी ज्यादा देता है। आजकल सब इसी को ले रहे हैं। तुम्हें चाहिए है क्या? बाप रे, 15,000? इतना महंगा? मेरे पास तो मेरे जमा किए हुए केवल 2,000 रुपए ही है। मैंने सोचा था कि इतने में कोई छोटा फ्रिज तो मिल ही जाएगा। भाई, क्या इतने में कुछ भी नहीं मिल सकता? 2,000 रुपए? अरे भाई, इस शोरूम में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ सब नया और ब्रांडेड सामान है। 2,000 रुपए में तो एक अच्छी कंपनी वाला पंखा भी नहीं मिलेगा। तुम्हें फ्रीज चाहिए कि कुछ और? नहीं नहीं, मुझे तो फ्रीज ही चाहिए। देखो भाई, मेरे घर में गर्मी बहुत है, मेरा बेटा ठंडा पानी मांगता है और पत्नी भी परेशान है। तो क्या कोई पुराना फ्रीज मिल जाएगा आपके पास जो बस पानी ठंडा कर दे? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये शोरूम है। यहाँ पुराना सामान कहाँ से और कैसे आएगा? सब नया और चमकदार है। वैसे तुम किश्त बंधवा जो 500 रुपए प्रति महीने देकर इसे लेकर जा सकते हो। वैसे भी हर कोई आजकल किश्त में ही ले रहा है। नहीं नहीं, मैं किश्त में नहीं लूंगा, क्योंकि किश्त में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। आज 500 देंगे, कल ब्याज चढ़ेगा, फिर कर्ज के नीचे तब जाएंगे। मैंने देखा है, गांव में लोग किश्त के चक्कर में घर तक बेच देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना। तो फिर भाई, तुम्हारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है? यहाँ पर 2,000 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो और कहीं देख लो। यहाँ से थोड़े आगे पुराने सामानों की दुकानें हैं, वहां पर हो सकता है कि कुछ सस्ता मिल जाए। पुराने सामान की दुकान वो कहां पर? कृपया करके मुझे उसका पता बता दो भाई, भगवान आपका भला करेंगे। यहाँ से सीधे जाना और फिर दाई ओर मुड़ जाना। वहां पर आखिरी छोर पर एक चौराहा आएगा। वहां से बाई गली में चले जाना। वहां पर कुछ लोग पुराना सामान बेचते हैं, जैसे कि पंखे और फ्रिज। सब कुछ मिलता है, पर याद रखना, जो भी लेना उसे अच्छे से देख लेना, नहीं तो बाद में कोई दिक्कत आ जाए। दे अच्छा, ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाता हूँ और पता करता हूँ। हो सकता है मेरे 2,000 रुपए वहां कुछ काम आ जाए। हाँ हाँ, चलो भाई, ठीक है। शुभकामनाएं। मेरी अभी प्रार्थना है कि तुम्हें कोई सस्ता और अच्छा सा फ्रिज मिल जाए। वैसे अगर यहाँ आना हो तो फिर आ जाना। किश्त का अवसर हमेशा ही खुला रहेगा। माधव शोरूम से बाहर कदम रखता है। शोरूम की ठंडी हवा और चमचमाते फ्रिज उसे पीछे खींचते हैं, लेकिन वो अपनी जेब के 2,000 रुपए की सच्चाई को जानता था। वो दुखी मन से दुकानदार के बताए गए दूसरे रास्ते की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। भाई, ये फ्रीज बिकाऊ है क्या? मतलब इसे बेचने के लिए ही रखा है क्या? हाँ, बिकाऊ है, इसलिए तो यहाँ रखा है। क्यों चाहिए? ये पुराना है लेकिन काम अच्छा करता है। हाँ, मुझे फ्रिज चाहिए क्योंकि घर पर मेरा छोटा बेटा है, वो ठंडा पानी मांगता है। लेकिन पहले ये बताओ, ये कितने का है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसका दाम 1,800 रुपए है। इससे एक भी रुपया कम नहीं होगा। देखो, ये फ्रीज बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने हाथों से चेक किया है। अच्छी ठंडक देता है और बिजली भी बहुत कम खाता है। 1,800 रुपए, ये तो मेरे बजट में आ रहा है। लेकिन भाई, पहले मुझसे इसे चालू करके देखने दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको पैसे दे दूं और ये घर जाकर बंद हो जाए। अरे, इतना बेकार सामान मैं नहीं बेचता। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए इसे चालू करके दिखाता हूँ। देखो, ये रहा पिलक। आपने सच कहा, ये तो वास्तव में बहुत ठंडा है। ये तो वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरे बेटे को ठंडा पानी मिलेगा 1,800 में। पक्का ना? थोड़े पैसे कम नहीं कर सकते? देखो भाई, 1,800 रुपए में से एक भी रुपया कम नहीं होगा।
मैंने पहले ही कम दाम बताया है। ये फ्रीज ऐसे ही किसी को 2500 में ही बिक जाता। तुम्हें सस्ती में दे रहा हूँ क्योंकि लगता है कि तुम्हें सच में इस फ्रिज की बहुत आवश्यकता है। ठीक है भाई, मैं इसे ले लूंगा। मेरे पास 2000 रुपए हैं। 1800 तुम ले लो और बाकी के 200 रुपए से मैं इसे घर पर ले जाने का बंदोबस्त करूंगा। जा बिल्कुल ठीक है, सौदा पक्का, ये फ्रिज तुम्हारा हुआ। तुम अच्छे व्यक्ति लगते हो, लेकिन याद रखना इसको हमेशा साफ रखना और बिजली ठीक से देना। फिर देखना कैसे ये फ्रिज सालों तक बिल्कुल ठीक ठाक आराम से चलेगा। भाई ठीक है भाई, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। राम राम। फ्रिज लेकर माधव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी के बचे हुए 200 रुपए से वो एक मजदूर के माध्यम से फ्रिज अपने घर ले जाता है। और कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाता है। फ्रिज को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए। पिताजी, ये क्या लाए हो? क्या ये सच में हमारा फ्रिज है? अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे। माधव जी, ये तो सच में फ्रीज है। आखिर आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने तो कल सोचा था कि तुम गोपाल का मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हो। हाँ राधा गोपाल, ये हमारा फ्रिज है। अब तुम्हें गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कल ही कहा था कि मैं कुछ न कुछ अवश्य ही करूंगा। पिताजी, ये कैसे लाए? क्या ये नया है और कितने का आया? पिताजी जल्दी से बताओ। अरे बेटा, एक एक करके सवाल पूछो। पहले मुझे पानी तो पीने दो, फिर सब बताता हूँ। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये फ्रीज लाया हूँ। लो ये दो पानी। अब बताओ, आखिर आप फ्रीज कैसे लाए हो? मैंने तो सोचा था कि फ्रीज तो सेठ लोगों के घर में होता है, हमारे जैसे लोगों के पास कहाँ इतना पैसा होता है। राधा, बात यह है कि मैं पहले एक बड़े शोरूम में गया था। वहाँ चमचमाते हुए फ्रिज थे, एक से एक बढ़कर, लेकिन उनकी कीमत सुनी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि एक छोटा सा फ्रिज भी 15 रुपए का था और मेरे पास तो केवल 2000 रुपए ही थे। बाप रे, 15,000 रुपए! अपने पैसे तो हमारे पास कभी हुए ही नहीं। फिर क्या हुआ? हाँ, मैंने भी यही सोचा। वहाँ के दुकानदार ने कहा कि किस्त में ले लो, 500 रुपए महीना दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा किस्त में तो व्यक्ति कर्ज के नीचे दब जाता है, मैं ऐसा कोई खतरा नहीं ले सकता। सही किया आपने। कर्ज का बोझ हमारे जैसे लोगों को और भी दुख देता है। फिर तुमने ये कहाँ से लिया? फिर थोड़ी देर बाद करने के बाद उस दुकानदार ने बताया कि यहाँ से थोड़े आगे पुराने सामान बेचने वाली दुकान है। मैं वहाँ गया। वहाँ तरह का सामान था, पंखे, टेबल, कुर्सियाँ और सभी। मेरी नजर फ्रिज पर पड़ी और मैंने वहाँ से इसको खरीद लिया। माधव जी, आपने तो कमाल कर दिया। इसने कम पैसों में फ्रिज लाना कोई आसान बात नहीं है। अब गोपाल को ठंडे पानी की कभी कमी नहीं रहेगी। पिताजी, आप सबसे अच्छे हो। चलो अब जल्दी से इसे चालू करते हैं। मुझे ठंडा पानी पीना है। माँ, कुछ बर्फ भी बनेगी ना? हाँ बेटा, अब तू चाहे जितना ठंडा पानी पी सकता है। और राधा, तुम्हें भी अब गर्मी में थोड़ा आराम मिलेगा। चलो इसी अंदर सही जगह पर रखते हैं और चालू करते हैं। माधव जी, आपने सच में हमारा सपना पूरा कर दिया। ये फ्रीज मशीन नहीं, हमारी संघर्ष का परिणाम है। माधव चारपाई पर बैठकर अपने परिवार की खुशी को देखता है और उसका चेहरा संतुष्टि से चमक रहा है। माधव के फ्रिज खरीदने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। रमेश और सुरेश दोनों बातें करते हैं। सुरेश भाई, सुना तुमने? माधव ने फ्रिज ले लिया। अरे भाई, माधव जो खेतों में सब्जियां तोड़ता है, कैसे लाया होगा इतनी पैसे? हाँ भाई, मैंने भी सुना। गांव में सभी लोग यही बातें कर रही है। कहते हैं कि पुराना फ्रिज लिया है लेकिन ठंडा पानी देता है। अब उसके घर से गर्म पानी खत्म हो गया और ठंडा ठंडा पानी होता है। अरे ये तो कमाल हो गया। माधव जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात एक करके काम करता था, उसके घर फ्रिज आ गया। मैं तो कहता हूँ कि गर्मी में अब उसका दिमाग ठंडा हो गया होगा। हंसो मत रमेश भाई, गर्मी सच में जान ले रही है। मेरे घर में भी बच्चे दिन भर ठंडे पानी के लिए तरसते हैं। सेठ जी के यहाँ जाकर पानी मांगना पड़ता है, वो भी मुंह बनाते हैं। माधव ने तो सच में बहुत अच्छा किया। हाँ सुरेश भाई, ठीक कहते हो। वैसे मेरे लिए भी ये फ्रिज बहुत काम का हो सकता है। सुना है माधव का फ्रिज बहुत ठंडा पानी देता है।
मेरी बेटी की ससुराल वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं, उनके लिए तो ठंडा पानी का इंतजाम तो करना ही होगा। अरे बेटी के ससुराल वाले, फिर तो तुझे बहुत बढ़िया इंतजाम करना होगा। गर्मी में गर्म पानी पिलाकर भेजती नहीं करानी रमेश। हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना, माधव का फ्रिज कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लो। रिश्तेदारों को ठंडा पानी पिलाएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। वाह रमेश, तू तो सच में बहुत चालाक निकला। माधव का फ्रिज लेगा और ससुराल वालों के सामने सेठ बन जाएगा। चल, ये तरकीब बुरी नहीं है। अरे सेठ बनने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि रिश्तेदारों को तकलीफ ना हो। गर्मी में ठंडा पानी तो बनता है ना। मैं कल तुम्हें माधव के पास जाऊंगा, देखता हूँ कि वो कितने में देगा। ठीक है भाई, बात कर ले। अगर सस्ते में मिल जाए तो मुझे भी बता देना। मेरे घर में भी सभी लोगों की गर्मी से बहुत हालत खराब है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अभी रात होने वाली है, अपनी अपनी घर चलते हैं। मैं कल सुबह माधव के घर जाकर देखता हूँ कि क्या बात बनती है। रमेश और सुरेश अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रमेश अपने रिश्तेदारों के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त करने के लिए सीधे माधव के घर जाता है। माधव भाई, सुना है कि तुमने एक फ्रीज ले लिया है। पूरे गांव में केवल तुम्हारी ही बातें हो रही हैं, इसीलिए सोचा कि थोड़ी देर के लिए तेरे घर चला जाऊं। हाँ भाई, ले लिया फ्रीज। गर्मी में घर वालों की हालत खराब हो रही थी, तो सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तू यहाँ कैसा, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। बात यह है माधव की, मेरी घर में अगले हफ्ते मेरी बेटी की ससुराल वाले आ रहे हैं। गर्मी इतनी है कि बिना ठंडे पानी के काम नहीं चलेगा। मैंने सुना तेरा फ्रीज ठंडा ठंडा पानी देता है, इसीलिए सोचा अगर तू इसे कुछ दिनों के लिए मुझे दे दे तो तेरा बहुत उपकार होगा। अरे भाई, बात तो ठीक है, लेकिन मैंने ये फ्रिज अपने घर के लिए लिया है। गोपाल और राधा को ठंडा पानी पीना था, लेकिन अगर मैंने तुम्हें इस फ्रिज को दे दिया तो मेरे घर वाले फिर से ठंडा पानी नहीं पी पाएंगे। मुझे माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें फ्रिज नहीं दे सकता। माधव भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन बस कुछ दिनों की ही तो बात है। मैं इसे अच्छे से रखूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मेहमानों के सामने ठंडा पानी तो चाहिए, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। तू तो गांव का भाई है, मेरी थोड़ी मदद कर दे। नहीं भाई, मुझे माफ करो, मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। मेरे बेटे ने कितने दिन ठंडे पानी पीने का इंतजार किया है, अब जाकर उसे ठंडा पानी मिला है। ये फ्रीज मेरे घर की जरूरत है, तू कुछ और इंतजाम कर ले। सेठ जी के यहाँ से पानी ले आया कर। माधव जी, आप रमेश भाई की बात सुन लो। रमेश भाई, आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए चाहिए। ठीक है, हम इसे आपको दे सकते हैं, लेकिन 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ये फ्रीज तो मैंने अपने लिए लिया है, इसे किराए पर देने की बात तुम कैसे कर रही हो? माधव जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम इसे किराए पर देते हैं तो इससे हमारा ही फायदा होगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम घर के लिए दूसरा फ्रीज ले आना, फिर ये फ्रीज हम किराए पर देते रहेंगे। इस तरह हमारे पास 2 फ्रीज होंगे और कुछ कमाई भी होती रहेगी। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस 4 दिनों के लिए चाहिए, रिश्तेदारों का काम हो जाएगा और मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। क्या तुम ऐसा सच में सोच रही हो? तुम्हारा मतलब है कि हम इसे किराए पर देना शुरू कर दें और एक नया फ्रिज लें, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? माधव जी, आप चिंता मत करो। रमेश भाई हमारे गांव के ही हैं, वो फ्रिज का अच्छे से ध्यान रखेंगे और ये मौका है कि हम अपने कारोबार को और बढ़ाएं। एक फ्रिज से शुरू किया, अब 2 फ्रीज होंगे, धीरे धीरे और बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है भाई, मैंने ये फ्रिज अपने परिवार के लिए लिया था, इसलिए मेरी पत्नी जो बोलेगी मैं वही करूंगा। तुम इस फ्रीज को किराए पर ले जा सकते हो, लेकिन कृपया करके भाई इससे सावधानी से इस्तेमाल करना। और हाँ, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन के लिए ले जाओ। माधव भाई, राधा भाभी, आपने सच में मेरी ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि आपके फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं अभी शाम को ठेला लेकर आऊंगा और फ्रिज ले जाऊंगा। रमेश खुशी खुशी माधव के घर से विदा लेता है। माधव की समझदारी और राधा की ऊंची सोच ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उसने गांव में फ्रीज किराए पर देने का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे 7-8 फ्रीज खरीद लिए, जिससे उसकी कमाई ने रफ्तार पकड़ ली, जिससे कुछ ही महीनों में
उसने गांव में एक बड़ा सा फ्रिज का शोरूम खोल लिया, जिस कारण उसकी गिनती गांव के धनी लोगों में आने लगी। सीताराम, राधे राधे।